एक छोटे से गांव सतरंगीपुर में एक लड़का रहता था जिसका नाम था विवेक। विवेक का सबसे बड़ा शौक था सवाल पूछना, मगर ये सवाल साधारण नहीं होते थे। वो इतने अजीब और विचित्र होते थे कि गांव वाले उसकी बातें सुनकर हंसी में उड़ा देते थे। एक सुबह विवेक गांव के बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। गांव के बुजुर्गों का वहां जमावड़ा था। अचानक से विवेक ने पूछा, तो बताओ भाइयों, अगर सूरज रात में निकलता और चांद दिन में तो क्या होता? सभी हंस पड़े। गांव के बूढ़े रामलाल ने कहा, पगले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये कैसा सवाल है? पता नहीं कैसे कैसे सवाल पूछता रहता है। तू तो पागल हो गया है। विवेक ने गंभीरता से कहा, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो सोचिए, सूरज रात में होता तो हमें रोशनी मिलती और दिन में चांद की ठंडक। कैसा लगता? सभी ने उसकी बातों को टाल दिया, मगर विवेक के मन में ये सवाल बार बार गूंजता रहा। कुछ दिनों बाद विवेक अपने दोस्त रमन के साथ नदी के किनारे बैठा था। उसने पूछा, अगर नदी का पानी मीठा नहीं बल्कि खट्टा होता तो क्या होता? रमन हंसने लगा और कहा, तू तो पागल है। खट्टा पानी कौन पी सकता है? लेकिन सोचो, अगर ऐसा होता तो खट्टे पानी से नींबू पानी बनाने में कितना मजा आता। विवेक के सवालों का सिलसिला यहीं नहीं रुका। वो रोज नए नए सवाल लेकर आता। अगर पेड़ों के पत्ते रंग बदलते रहते तो कौन सा रंग सबसे अच्छा लगता? अगर जानवर इंसानों की भाषा बोल सकते तो क्या वो शिकायतें करते? धीरे धीरे विवेक के सवाल पूरे गांव में मशहूर हो गए। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते तो कुछ सोच में पड़ जाते। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन गांव में एक जादूगर आया। वो लोगों के सवालों का जवाब देने का दावा करता था। विवेक उसके पास पहुंचा और कहा, मुझे आपके जादू पर विश्वास नहीं, लेकिन अगर आप मेरे सवालों के जवाब दे सके तो मैं मान जाऊंगा कि आप सच्चे जादूगर हैं। जादूगर मुस्कुराया और बोला, अरे बालक, पूछो, तुम्हारा सवाल क्या है? विवेक ने गहरी सांस ली और अपना पहला सवाल पूछा। मेरा पहला सवाल है, अगर हमारे सपने सच हो जाएं और हकीकत झूठी बन जाए तो क्या होगा? जादूगर ने थोड़ा सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, बड़ा अनोखा सवाल है लड़के। तुम्हारे पहले सवाल का जवाब है, अगर ऐसा हो तो दुनिया में सब कुछ उल्टा हो जाएगा। लोग अपनी हकीकत को भूलकर सपनों में जीने लगेंगे। लेकिन याद रखो, सपनों को सच करने के लिए मेहनत की जरूरत होती है। अगर मेहनत नहीं होगी तो सपने भी बिखर जाएंगे। विवेक ने सिर हिलाया। उसने जादूगर को दूसरा सवाल दिया। मेरा दूसरा सवाल है, अगर इंसान वक्त को पकड़ सकता तो क्या वो उसे तेज या धीमा कर सकता है? जादूगर ने अपनी छड़ी को हिलाया और एक धुंधली छवि हवा में उभरी। छवि में एक घड़ी थी जो तेज और धीमी होती जा रही थी। जादूगर ने कहा, वक्त को पकड़ना तो मुश्किल है, लेकिन उसे समझना जरूरी है। अगर इंसान वक्त को अपनी मर्जी से चला सकता तो दुनिया में संतुलन खत्म हो जाता। किसी के लिए वक्त तेज चलता तो किसी के लिए रुक जाता। ये सवाल तुम्हारे भीतर छुपी गहरी सोच को दिखाता है। गांव वाले ये सुनकर हैरान हो गए। अब सब विवेक की तरफ ध्यान देने लगे। विवेक ने अगला सवाल किया। मेरा तीसरा सवाल, अगर पेड़ फल देने के बजाय कहानियां सुनाते तो दुनिया कैसी होती? जादूगर ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी कल्पना अद्भुत है। अगर पेड़ कहानियां सुनाते तो हर जगह ज्ञान और मनोरंजन का खजाना होता। लोग पेड़ों के पास बैठकर अपने दुख भूल जाते, लेकिन फिर भी हमें उनकी देखभाल करनी पड़ती, क्योंकि वो हमारी खुशियों का स्रोत बन जाते। गांव वाले अब सोच में पड़ गए। उन्हें लगने लगा कि विवेक के सवालों में गहराई है। जादूगर ने विवेक से कहा, तुम्हारे सवाल सिर्फ सवाल नहीं है, ये इस दुनिया को देखने का एक अलग नजरिया है। मैं तुम्हें एक खास तोहफा देना चाहता हूँ। जादूगर ने अपनी छड़ी घुमाई और विवेक के सामने एक चमचमाती किताब प्रकट हुई। किताब का नाम था
असीम कल्पनाओं की दुनिया। जादूगर ने कहा, हाँ। यह किताब तुम्हारे हर सवाल का जवाब खोजने में मदद करेगी, लेकिन याद रखना, जवाब केवल उन्हीं को मिलते हैं जो सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं। विवेक ने वह किताब थाम ली। वह अब हर दिन एक नया सवाल करता और उस किताब में उसके जवाब ढूंढने की कोशिश करता। उसकी अजीबोगरीब सवालों की यात्रा ने उसे एक अलग ही इंसान बना दिया। गांव के लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसके पास आते और उससे अपनी परेशानियों पर सवाल पूछते। विवेक के सवाल और जवाब अब गांव वालों के लिए ज्ञान का स्रोत बन गए। विवेक की ख्याति धीरे धीरे आसपास के गांवों तक फैल गई। लोग उसे जादुई सवालों वाला लड़का कहने लगे, लेकिन विवेक जानता था कि यह जादू सिर्फ सवालों की ताकत है। एक दिन वह किताब को लेकर एक बड़े शहर की ओर निकल पड़ा। उसे पता था कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। दुनिया में असीम सवाल छिपे हैं और हर सवाल एक नई कहानी लेकर आता है। विवेक अपनी किताब लेकर बड़े शहर पहुंचा। यह शहर गांव से बिल्कुल अलग था। ऊंची ऊंची इमारतें, भागती हुई सड़कें और हर तरफ लोग अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए। विवेक के मन में अजीब सवाल आया, क्या यह शहर भी कभी सोता है? उसने लोगों से पूछा, लेकिन सब जल्दी में थे। किसी के पास उसके सवाल का जवाब नहीं था। थककर वह एक बेंच पर बैठ गया। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति जिसका नाम अजहर था उसके पास आया। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? विवेक ने अपनी कहानी सुनाई और कहा, मैं सवालों के जवाब ढूंढने आया हूँ, लेकिन यहाँ तो कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं। अजहर मुस्कुराया और कहा, इस शहर में हर किसी के पास सवाल तो हैं, लेकिन जवाब ढूंढने का वक्त नहीं। चलो, मैं तुम्हें एक खास जगह ले चलता हूँ। अजहर विवेक को एक पुरानी लाइब्रेरी में लेकर गया। यह लाइब्रेरी बाकी जगहों से अलग थी। दीवारों पर किताबें नहीं बल्कि तस्वीरें थीं। हर तस्वीर के नीचे एक सवाल लिखा था। अजहर ने कहा, यहाँ हर सवाल का जवाब छिपा है, लेकिन तुम्हें उसे ढूंढने के लिए अपनी समझ और कल्पना का इस्तेमाल करना होगा। विवेक ने एक तस्वीर देखी जिसमें एक सूखा पेड़ था। सवाल लिखा था, अगर यह पेड़ फिर से हरा हो सकता है तो कैसे? विवेक ने सोचा और कहा, अगर इसे प्यार, देखभाल और पानी मिले तो यह फिर से हरा हो सकता है। जैसे ही उसने यह कहा, तस्वीर चमक उठी और पेड़ हरा भरा हो गया। अजहर ने कहा, अब तुम तैयार हो। तुम्हारे सवाल और उनके जवाब इस दुनिया को बदल सकते हैं। लाइब्रेरी में ऐसे हजारों सवाल थे। कुछ सवालों ने विवेक को हैरान कर दिया। अगर समय रुक जाए तो क्या चीजें बदल सकती हैं? क्या इंसान बिना सपनों के जी सकता है? अगर आसमान का रंग नीला न होकर लाल होता तो सूरज कैसा दिखता? विवेक ने हर सवाल का जवाब देने की कोशिश की। कुछ जवाब तुरंत मिल गए, लेकिन कुछ पर सोचने में उसे घंटों लग गए। लाइब्रेरी में आखिरी सवाल सबसे मुश्किल था। यह सवाल एक खाली कागज पर लिखा था। सवाल था, तुम कौन हो? विवेक ठिठक गया। उसने अपनी पूरी यात्रा याद की, गांव, जादूगर, किताब और अब यह लाइब्रेरी। उसने सोचा, मैं कौन हूँ? मैं एक सवाल पूछने वाला हूँ जो हर चीज में गहराई खोजता है। शायद मेरा अस्तित्व ही सवालों के कारण है। जैसे ही उसने यह सोचा, कागज पर सुनहरे अक्षरों में लिखा उभारा, तुम वह हो जो जवाबों की खोज में दुनिया को नया नजरिया देता है। लाइब्रेरी का दरवाजा खुला और अजहर ने कहा, अब तुम तैयार हो। तुम्हारे सवाल और उनके जवाब इस दुनिया को बदल सकते हैं। विवेक ने किताब बंद की, लेकिन अब उसके मन में हजारों नए सवाल उठ रहे थे। उसने तय किया कि वह वापस गांव लौटेगा और वहां के लोगों को सवालों की अहमियत बताएगा। गांव लौटकर उसने बच्चों और बड़ों को सवाल पूछने की आदत सिखाई। धीरे धीरे उसका गांव सतरंगीपुर ज्ञान और कल्पना का केंद्र बन गया। लोग दूर दूर से वहां आने लगे